हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना लाडला छोटा सा डॉक्टर डॉक्टर नवनीत काल्ला। और पहले बता दूं, बड़े सारे लोग ये पूछते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कि सर आपसे कैसे कंसल्ट करें। कुछ नहीं करना मेरे भाई, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, जो नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ 9810416762। आपको यही लिखना है कि मुझे ऑनलाइन कंसल्ट करना है। फ़ोन प्लीज़ मत करिए। दूसरा, इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप, लीवर चेकअप कैंप लगेगा 7 फरवरी को, ठीक है। और उसी के साथ किडनी का जो हमने टेस्ट कर रहे हैं, UACR, अर्ली किडनी प्रॉब्लम का जो पता लगा लेता है किडनी फेलियर का, तो वो दोनों 7 तारीख को लगेंगे, ठीक है, 7 फरवरी को। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि जैसे कि आपको पता होगा कि ब्लड प्रेशर जो है एक ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। तो आज का टॉपिक ये है कि जिनका ऊपर का, पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। हालांकि अब जो नई गाइडलाइंस आ गई हैं, वो जो अमेरिका वालों ने नई गाइडलाइंस दे दी कि 120-80 भी, अब इससे ज़रा सा भी ऊपर हो तो हाई बीपी, मतलब 121 भी हो गया तो आप कांपते कांपते जाओगे, डॉक्टर साहब मेरा 121 बीपी है, क्या हाई हो गया? अबे यार, ये लोग, इनका बस चले ना तो ये 110-70 को भी हाई कर देंगे थोड़े दिनों में, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, हम लोग अभी इसको नहीं मान रहे इनकी बातों को, हम लोग अपनी पुरानी जो परिभाषा है जो हाई ब्लड प्रेशर की, उसी पे चलेंगे। तो पहले बता दूं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। हम कब बोलते हैं एक होता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, आई मीन हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं जब 130-80 ब्लड प्रेशर हो, तो इसको बोल देते हैं एलिवेटेड, ठीक है। और ट्रीटमेंट कब शुरू करना चाहिए? अगर ब्लड प्रेशर 130/80 से ऊपर है तो आपको मेडिसिन देनी है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए, मैं आता हूँ, पहले अपना ब्लड प्रेशर तो चेक करा लूँ। आजकल जब से मैजिक पिल खा रहा हूँ ना, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है। बैठ के वीडियो ही नहीं बनाता बंदा, खड़े होकर बनाता है। एनर्जी जो आ गई ज़्यादा, लग नहीं रहा मैं स्मार्ट नहीं लग रहा कुछ आज। अबे तो फेशियल करा के आया हूँ, बस जाना मत तुम। यूँ गया यूँ आया। मैजिक पिल। बंद कर। तो दोस्तों, देखो ऐसा है, किसको बोलते हैं सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, किसको बोलते हैं डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। मैंने पहले समझ लो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर मैंने आपको बता दिया 120-80 होता है। तो जो 120 है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जब आपका हार्ट बीट कर रहा होता है, जब हार्ट को काम करना पड़ रहा है मजदूर की तरह, तो वो उस समय जो बीपी नापा जाता है वो सिस्टोलिक होता है, ठीक है। उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स कर देता है, आराम कर रहा होता है, तो वो 2 बीट के बीच में जो बीपी आता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो कई बार तो दोनों ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, ऊपर का भी बढ़ा हुआ है, नीचे का भी, ऊपर का 160 है, नीचे का 100 आ रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब सिर्फ ऊपर का बीपी बढ़ा हुआ है ना, 140/80, 150/80, 160/80, ये ब्लड प्रेशर, और इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड मतलब आइसोलेट हो गया, मतलब अलग हो गया, इसकी कहानी अलग हो गई, अलग पैदल हो गई है, ठीक है। तो ये हम आज जो बात कर रहे हैं इसी आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। क्यों ये ज़्यादा खतरनाक है, एक तो ये बताना है मुझे, दूसरा फिर मुझे इसका ट्रीटमेंट बताना है, फिर मैंने एक ये भी बताना है कि कॉफ़ी पीने वाली बात जो बताई कि कॉफ़ी से ये बीपी बढ़ता है कम होता है, और चौथा एक और इसी का आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का एक टाइप और है, वो भी आपको बताना है, फिर ट्रीटमेंट तो बताऊंगा ही। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि स्पेशली अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो, ठीक है, तो ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये और साथ में ये भी बताना है कि किन कारणों से ये आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किन लोगों में ज़्यादा होता है, ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, इनमें अगर आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन यानी ऊपर का बीपी अगर बढ़ा रहता है, तो इन लोगों में ये देखा गया है कि इनमें हार्ट प्रॉब्लम होने के, स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके चक्कर में ये मत भूल जाना जिसका नीचे का बीपी डायस्टोलिक बढ़ा हुआ है तो वो कुछ नहीं है, उसकी अलग प्रॉब्लम है, वो अपना अलग कहानी लेकर रो रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ ऊपर के बीपी की। क्यों बढ़ जाता है कुछ लोगों में? एक तो जिनकी आर्टरी स्टिफ हो जाती हैं,
स्टिफनेस बढ़ जाती है, एक तो वहाँ पे ये बढ़ना शुरू होता है। दूसरा, जिनको शुगर के पेशेंट में स्पेशली ये होना होता है, शुरू हो जाता है। थायराइड के पेशेंट में स्पेशली हाइपरथायराइडिज्म में वहाँ पे हो सकता है। जहाँ पे माइट्रल, जहाँ पे वॉल की प्रॉब्लम से, हार्ट के वॉल की प्रॉब्लम है, वहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। और मोटे लोगों में, ओबेसिटी में, वहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जहाँ पे इस तरह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पेशली देखा गया कि 40 साल के बाद भी अगर ये सिस्टोलिक हाइपरटेंशन लोगों को होता है, आगे चल के इनमें भी रिस्क, ये वाले जो मैंने बताए हार्ट और स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये मैंने बता दिया कि किन लोगों में ये सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बढ़ता है। अब एक बात और कि क्या चाय कॉफ़ी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है? देखो, एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो मैंने आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन की बात करी है कि ये कारण होते हैं, इसके अलावा जो जनरल कारण वो सबके लिए बराबर हैं कि आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, आप सारा दिन घर बैठे रहते हो, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, वर्क फ्रॉम होम है, आप सुट्टे मार रहे हो, आप दारू पी रहे हो, आप खाना पीना बहुत गलत है, बाहर का खाना खा रहे हो, तो है ना, तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हो, तो ये सब कारण तो रहेंगे ही रहेंगे। आप ये मत सोच लेना कि जो मैंने कारण बताया कि मोटापा है बस खाली, ये चीज़ें भी, और नमक ज़्यादा खाते हो, है ना, तो ये कारण तो रहेंगे रहेंगे। तो इसमें तो बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, आपको एक्सक्यूज़ मिलने वाला नहीं है कि जी ऐसा है और वैसा है। अब बात करेंगे, जो मैं कॉफ़ी की बात कर रहा था। देखो, कॉफ़ी पीने से ये देखा गया है कि इमीडिएट बीपी बढ़ता है ना। शॉर्ट टर्म में बीपी बढ़ सकता है 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हमें और मैं एक बात और बताऊं कि अगर आप चाहते हो कि आपके बीपी को कोई चीज़ डाउन करे, तो उसके लिए बेटर होगा कि आप अगर कॉफ़ी लेनी ही है तो ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू करें, या फिर आप ग्रीन टी पीना शुरू करें, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है सपोज, तो उस समय आपको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेरी थोड़ा सा भी अगर राइज करेगा तो फिर रिस्क होने के खतरे हैं, फिर दिमाग की नस फट जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो अवॉइड करें। स्टिमुलेंट है, कॉफ़ी इज़ ए स्टिमुलेंट, तो स्टिमुलेंट को अवॉइड करना है, आपको शांत रहना है। हाँ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज, मैंने एक वीडियो बनाया था कि ब्लड प्रेशर की इमीडिएट अगर आपको कम करना है तो सबसे अच्छा क्या है? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये सबसे अच्छी बात है कि इससे बीपी आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। मीन जब तक आप दवाई नहीं आ रही, जब तक कुछ नहीं आ रहा, तब तक आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है। और चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो कुछ दवाइयाँ जो हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, यानी ऊपर का अगर बीपी बढ़ता है तो उसमें ज़्यादा काम करती हैं। उसमें एक आता है डायरेटिक्स, है ना, थायराइड डायरेटिक्स होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे टेल्मा सीटी के नाम से एक दवाई आती है, तो जो सीटी वाला पार्ट होता है, क्लोथियाडोन, वो एक डायरेटिक है ना। तो इस तरह से ये हो गया डायरेटिक। दूसरा एक मेडिसिन होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे कि एम्लोडिपिन, जैसे कि सिलिंडिपिन, है ना। ये भी आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में ज़्यादा काम करते हैं। अगर इसके अलावा कोई तीसरी मेडिसिन है तो फिर वो ARB ACE इनहिबिटर्स हैं, जैसे टेलमिसार्टन, जैसे लोसार्टन, जैसे एनालाप्रिल, है ना, तो रेमिप्रिल, तो ये भी काम करती हैं। लेकिन पहली दो जो मैंने बताई वो ज़्यादा काम करती हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में। बाकी तो आपको करना ही करना है कि लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको योगा मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, वो, और ठंड से बच के रहें। ये हर एक के लिए। ठंडे वातावरण में, इतनी ठंड में लोगों के बीपी सबके बढ़े हुए आ रहे हैं, जिसका नहीं भी बढ़ा हुआ उसका भी बढ़ा हुआ आ रहा है। तो ठंड से बच के रहें, ठीक है। और ठंड में वॉक वॉक नहीं करनी चाहिए कायदे से। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को जब धूप वूप निकल आए तब वॉक करने के लिए जाएं। अब एक और हाइपरटेंशन होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन। जब आप डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, मेरे क्लिनिक पे नहीं, मैं तो बहुत कूल आदमी हूँ, मेरी शक्ल ही देख के आपको हंसी आ जाती है, तो मेरी शक्ल देख के अगर जिसका बीपी बढ़ता है ना, तो समझ लो भाई वो एंग्जाइटी का मारा हुआ इंसान है, ज़िंदगी की परेशान आत्मा है, जिसका मेरा शक्ल देख के अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है तो मैं यही बोलूँगा कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक कराने जाएं, और अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक पे जाके या डॉक्टर की शक्ल देख के या उस हॉस्पिटल में जाके आपका बीपी बढ़ जाता है, तो मतलब आप एंग्जाइटी लेबाइल हाइपरटेंशन कहते हैं, ये भी एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ही है, ठीक है। तो जब भी डॉक्टर के पास जाएं, अपने घर में सुसु सुसु करके जाएं, दारू
सिगरेट बिल्कुल ना पिएं, चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं अगर बीपी चेक कराने जा रहे हैं, क्योंकि इनसे भी फ़र्क पड़ता है। और सुसु पोटी वहीं करके जाएं, नहीं तो क्लिनिक पे जाके फिर आपको पोटियाँ भी लग जाती हैं ऐसे एंग्जाइटी वाले लोगों को, और डॉक्टर ने अगर कुछ बोल दिया। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि आप अपनी बीपी इंस्ट्रूमेंट भी साथ में लेके जाएँ अगर डॉक्टर के पास बीपी चेक कराने जा रहे हो, क्योंकि अंतर आता है कई बार। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट साथ में लेके जाओ डिजिटल वाला डॉक्टर के पास, और वहाँ पे काउंटर चेक करो कि आपका और उसमें कितना फ़र्क आ रहा है। और बीपी हमेशा घर पे चेक करें तो आराम से लेट के चेक करें, और 3 रीडिंग लें, उसका एवरेज निकाल के तब बताएं, ठीक है। और डॉक्टर को भी होना चाहिए कि डॉक्टर को आप ये बात ज़रूर बताएं कि सर मेरा घर पे नॉर्मल रहता है, लेकिन मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। तो डॉक्टर को इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि भाई मैं इसको ज़्यादा दवाई ना दूँ जिससे पता नहीं गजा के लो ही हो जाए। तो बजाय उसकी बीपी के मैनेजमेंट के आपको उसकी एंग्जाइटी का मैनेजमेंट करना चाहिए, उसको कूल करना चाहिए, काम करना चाहिए। उसको बोलो भाई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर थोड़ी देर बैठ के, फिर चेक करा के, है ना। हालांकि वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, इनका एंग्जाइटी वाली आत्माएँ जो होती हैं, इन आत्माओं का कुछ हो नहीं सकता। तो बेटर यही है कि डॉक्टर को ये कंसीडर कर लेना चाहिए कि भाई इसका बीपी नॉर्मल ही है, ये सिर्फ यहाँ पे आके हो रहा है, इसको एंग्जाइटी की दवाई देना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके। और मैं भी बोलता हूँ कि जब आपका बीपी ऐसी जगहों पे बढ़ता है तो आप एंग्जाइटी की मेडिसिन ले लो, उससे बीपी डाउन हो जाएगा। बीपी की दवाई खा के तो लो ही हो जाते हैं इन लोगों के बीपी। तो ये भी एक खास बात है इस वाइट कोट हाइपरटेंशन की, और ये भी एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है, इसलिए बताना जरूरी था। और मेरी शक्ल देख के अगर आपका क्या बोलते हैं उसका बीपी बढ़ जाए तो भाई कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत कूल हूँ, काम हूँ, है ना, और मैजिक पिल खा रहा हूँ, तो मैजिक पिल का नाम नहीं बताऊंगा अभी नहीं, फिर कभी। लोगों को देना शुरू कर दिया है मैंने, मैं अपने क्लिनिक पे जो आ रहा हूँ उनको बिना बताए चुपचाप मैंने शुरू कर दिया है। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन में, IBS में, और क्या बोलूँ यार, है ना। अब मुझे भारत सरकार को भारत रत्न पद्मश्री कोई दे तो मैं राज खोलूँ इसका, वरना मुझे मिलना क्या है, घंटा किसी ने कुछ नहीं देना। इस दुनिया में कोई किसी को कोई देता नहीं है, समझे। तो इतनी रिसर्च करी है मैंने अपने ऊपर, इतने मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करे हैं, तो कुछ दिन तो मुझे जी लेने दो भाई, है ना। और चलिए चलता हूँ, और जाते जाते इतना ही बोलूँगा कि उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। यस, हंसोगे हंसाओगे तो बीपी भी नॉर्मल रहेगा, ज़िंदगी भी यूं ही चलती रहेगी। गम और सुख और दुख तो लगे ही रहेंगे भाई, किसकी ज़िंदगी में गम नहीं है, किसकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये तो ऐसे ही रहेंगी। तो जितना टेंशन को लोगे वो उतना और ज़्यादा आएगी इस पास। लात मार के भगा दोगे तो भाई जो होना है वो हो गया रहना भाई। जो तेरे बस का नहीं है तो उसके पीछे तू सोच सोच के क्यों अपना बीपी बढ़ा रहा है। छोड़, बंद कर, तू बीपी क्यों बढ़ा है यार, ये बिना बात के बंद कर।